प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर भारद्वाज, हिंदी साहित्य व्याख्याता, देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए छंद में इससे पहले जो आज हम हरि गीतिका छंद पढ़ेंगे, इससे पहले मैंने आपको मात्रिक छंद का जो पहला हमारे पाठ्यक्रम में छंद दे रखा है गीतिका छंद, उसके बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया था। उसके लक्षण और उसके उदाहरण मैंने आपको बताए। अब उसके बाद आज हम छंद के अंतर्गत जो मात्रिक छंद है और वर्णिक छंद है, उसमें हम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। गीतिका छंद हमने पढ़ लिया। अब उसके आगे का जो हरि गीतिका छंद है, उसका अध्ययन आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। आपने इससे पहले मात्राओं का निर्धारण, वर्ण का निर्धारण, गण किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, ये अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा। अब देखते हैं हम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो हरि गीतिका छंद है, हरि गीतिका छंद के लक्षण क्या है, गीतिका और हरि गीतिका में अंतर क्या है, वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हरि गीतिका छंद का ये लक्षण है, सबसे पहले यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, मैंने आप लोग गीतिका छंद में भी बताया था, सममात्रिक छंद, सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। तो उसी में हमारे जो हरि गीतिका छंद है, इसके जो चरण होंगे उनमें प्रत्येक चरण में मात्राएं कैसी होंगी, समान मात्राएं होंगी। इसलिए इसका जो पहला लक्षण है वो क्या है, सममात्रिक छंद है। कौन सा, हरि गीतिका। और गीतिका भी था, ये ध्यान रखना। पहला लक्षण ये है कि यह सममात्रिक छंद है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। ठीक। और प्रत्येक चरण में मात्राएं कैसी होंगी, समान, तभी तो ये सममात्रिक छंद बनेगा। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। जो 4 चरण होंगे हमारे यहाँ हरि गीतिका छंद में, जो 4 चरण होंगे, उसके प्रत्येक चरण में, चारों चरणों के अंदर कितनी मात्राएं, 28। कितनी, 28 मात्राएं होंगी इसमें हरि गीतिका छंद में, प्रत्येक चरण में। ठीक है। फिर नंबर 3 लक्षण क्या है कि प्रत्येक चरण में 16-12 पर यदि होगी। कितने पर होगी, 16-12 का मतलब क्या हो गया कि पहले 16 पर विराम आएगा और फिर 12 पर विराम आएगा। हल्का सा हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, वो ही है। तो प्रत्येक चरण में जो 28 मात्रा होंगी, उस 28 मात्राओं में 16-12 मात्राओं पर यदि होगी, थोड़ा सा विराम होगा, तथा अंत में लघु गुरु मात्राएं आती हैं। गीतिका छंद में भी हमने यही पढ़ा था। केवल अंतर कितना सा है कि हरि गीतिका में 26 मात्राएं थी, जबकि इसमें कितनी है, 28 मात्राएं हैं। यहाँ पर यदि कितने पर हो रही है, 16-12 पर हो रही है, और वहां गीतिका छंद में कितने पे थे, 14-12। कितने पे, 14-12। लेकिन यहाँ कितने हैं, 16-12। अंत में लघु गुरु, गीतिका के प्रत्येक चरण में भी लघु गुरु थे। आपको मैंने ये जो चिन्ह है लघु और गुरु का पहले बता भी दिया है, किस प्रकार से इसके प्रत्येक चिन्ह है, तो ये आएंगे। अब देखिए, गीतिका के आरंभ में यदि 2 मात्राएं जोड़ दें, हम केवल मात्र 2 मात्राएं जोड़ दें, किसमें, गीतिका में। जो गीतिका हमारा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं, उसके प्रारंभ में हम यदि 2 मात्राएं जोड़ देते हैं
तो वो क्या बन जाता है, हरी गीतिका बन जाता है। क्या बन जाता है, हरी गीतिका बन जाता है। ठीक है, फिर से एक बार इसके जो लक्षण है, देखो हमें छंद की सबसे पहले जो परिभाषा और जो लक्षण है यदि वो समझ में आ गए तो जब हम उदाहरण को हल करेंगे, उदाहरण लिखेंगे तो हमारे सामने जो लक्षण लिखे हुए हैं उसके अंतर्गत उसके नियम के अनुसार जो उदाहरण दिया हुआ है वो पूरा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए कि हरी गीतिका छंद ये कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है, अर्थात प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। ठीक, नंबर 2, इसके कितने चरण होंगे, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, जबकि गीतिका में कितनी है, 26 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में 16 बाराबरी होती है। हरी गीतिका छंद जो है उसमें 16 बाराबरी होती है, जबकि गीतिका छंद में 14 बाराबरी होती है। तथा अंत में लघु गुरु मात्राएं आती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में जो लघु गुरु हैं वो जरूर आते हैं। गीतिका के आरंभ में 2 यदि मात्राएं हम जोड़ देते हैं तो वो हरी गीतिका छंद बने जाता है। ये इसके 4 लक्षण मैंने बताए हैं। इसी प्रकार से हमें उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है और आपकी जो नोट्स की कॉपी है उसमें भी इसी प्रकार से एक तरफ लक्षण, उसके नीचे उदाहरण लिखना है। ये चारों आपकी समझ में आ गए कि पहले ये सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 बाराबर यदि होती है, अंत में लघु गुरु आते हैं। गीतिका के आरंभ में यदि हम 2 मात्राएं और लगा देते हैं तो हरी गीतिका छंद बने जाता है। अब इन लक्षणों के आधार पर हमारा जो उदाहरण है वो देखिए, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ भरे, संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहे, कर रहे केवल विघ्न भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं और बहुत ही प्यारा छंद है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम करने केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं करो। इस आराम से गाकर घर पे हो इस समय आराम से इसको याद कीजिए, गा के याद कीजिए, अपनी स्वयं की एक राग बना लीजिए, अपना लय बना लीजिए, उसको गाते हुए अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम हमारी परिभाषा के अनुसार चलेंगे। यह सममात्रिक छंद है, समान मात्राएं, ठीक है। तो इसमें 4 चरण आपके सामने दिए हुए हैं, देखिए। तो सबसे पहले हमें इसमें मात्रा का निर्धारण करना होगा। क्या करेंगे, मात्रा का। तो देखिए संसार की मात्राएं लगा रहे हैं, से ऊपर क्या है, क्या, तो बताइए मात्रा लघु की होगी, गुरु की, वैभव। ध्यान रखना चाहिए हमें, यहाँ पर मात्रा किसकी आएगी, गुरु की। सा आदि मात्रा है गुरु, वे लघु है, यहाँ पे बड़ी टी की मात्रा है से, मैं। अब रे के आगे आधा क्या है, से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, है, ली, में। एक की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा रे, ता, आ की मात्रा गुरु, रे में है, रे में है, कै में है, रे में ओ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, गुरु। ठीक है।
प्रत्येक में हमें लगानी है मात्राएं। चे, ले, ते, एक ही मात्रा है ना। हुए, हु में छोटा हूं इसलिए लघु। ए, यहां आप अक्सर गलती कर जाते हैं। मैंने आपको किसी का चिन्ह में बताया था कि ए, यहां पर भी आप गलती कर जाते हैं। हमें यह गलती नहीं करनी है। ए की मात्रा होती है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसलिए इसमें मात्रा किसकी लगेगी? गुरु की मात्रा लगेगी। मीठी, छोटी की मात्रा है इसलिए लघु। जय, इष्ट, सैस में ई में मिल जाएगा, छोटी ही है वैसे तो, लेकिन इस आधा शेष में मिल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु। तय, पै, है, पै, कोई संकट, कै, तो, से, दे और जीते हुए। बड़ी की मात्रा है गुरु, एक की मात्रा है गुरु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, एक की मात्रा है गुरु, बड़ी की मात्रा है गुरु। बेटा ये देखो, मैंने आपको बताया था री, री की मात्रा क्या है? आपको बताया था मैंने, ए, ई, उ और री, ठीक है। ये कैसे हैं? लघु, लघु स्वर हैं। और लघु स्वर इनसे बना हुआ कोई भी जो शब्द होगा, वर्ण होगा, वो कैसे होगा? लघु होगा। तो यहाँ मृतक में जो री है इसका क्या हो जाएगा? लघु। तय, कै, ठीक है ना। जो कोई यहाँ कठिन आएगा मैं वहां बता दूंगा आपको। एक की मात्रा और सब ऐसे बने, छोटी की मात्रा, ये देखो, ओ की मात्रा, वरवीर, वरवीर, बड़ी की मात्रा है इसमें गुरु, रे, आ गया, गुरु है, अपनी एस है, पै, बड़ी की मात्रा है, वे है, आधा है इसमें, छोटी भी है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु। मैं, बाधाएं, यहाँ सारे इसी प्रकार से आएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि यहाँ ये चंद्र बिंदु है, लेकिन ये क्या है? ए है। स्वयं क्या है? गुरु है। चंद्र बिंदु से कोई फर्क नहीं होगा वहां। यहाँ हमें मात्रा देनी, ए पे मात्रा एक नहीं आएगी, इसलिए गुरु है। और ठीक है। अब मात्राएं गिनते हैं हम। हमारी जो पहला लक्षण है ये सममात्रिक छंद होता है। तो चार चरण है कि समान मात्राएं हैं या नहीं है। कहीं गलती भी हो सकती है हमारे से, और गलती है तो उसको देखिए। हमारे जो नियम है मात्रा लगाने के, वहां देखिए आप। तो देखिए सबसे पहले गुरु की कितनी मात्राएं मैंने बताई है आपको? 2, और लघु की 1। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इसमें तो 28 मात्राएं हैं साहब। जो प्रथम चरण है उसमें तो कितनी मात्राएं आ रही हैं? 28 मात्राएं आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इसमें भी सब 28 मात्राएं हैं बच्चों। इसमें भी कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं हैं। अब यहाँ आते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 और 28। इसमें भी 28 है। अब इससे चौथे चरण में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 और 28। ये बता चारों चरणों में हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 28 मात्राएं हो गई। तो सममात्रिक छंद, समान जो चरण है, चारों चरण है, उनमें समान मात्राएं कितनी है? 28 मात्राएं हैं। 28 कितनी है? 28 मात्राएं हैं चारों चरणों के अंदर। अब चलते हैं हमारे दूसरी तरफ। इसके 4 चरण होते हैं, बिल्कुल 4 चरण है साहब। 4 चरण है। कितनी मात्राएं प्रत्येक चरण में? 28 मात्राएं हैं।
प्रत्येक चरण में 16 12 पर यदि होती है। प्रत्येक चरण में किस तरह की 16 12 पर। देखिए ये है क्या, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। जहां यदि हो रही है, रुक रहे हैं, 12 पर यदि होगी, फिर इसके आगे 12 पर यदि होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ ये 16 और ये 12 कितने हो गए? 28। लो, ठीक है। वर्गी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 16। वीर बनकर आप अपनी, ये यहाँ कितने? 16 मात्राएं आ रही हैं। विघ्न 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये हो गई 28। प्रत्येक चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चलते हुए निज इष्ट पथ पर यहाँ ये 16, ठीक है। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये लो 12। 16 + 12 कितने हो गए? 28। हमारी यह जो 30 का लक्षण है, हमारी 30 में जो शर्त थी हरी गीतिका के लिए, वो भी पूरी हो रही है। अब चलते हैं कि गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से। गीतिका से कोई उदाहरण लो, उसके आगे कोई भी 2 वर्ण रख दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि चारों चरणों में होनी चाहिए हो। ऐसे नहीं कि प्रथम चरण में रख दिया, नहीं, प्रत्येक चरण में। अब एक और अंत में लघु गुरु, ये वाली लघु गुरु है या नहीं है? देखिए लघु गुरु है या नहीं है, आप देखिए। लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु और लघु गुरु, ये सब आपके सामने है। हमारे जो हरि गीतिका के लक्षण थे उसके अनुसार ही हमारा उदाहरण है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आते हैं। गीतिका छंद के आरंभ में 2 मात्राएं लगाने से यह गीतिका छंद बन जाता है। ये चारों जो हमारे लक्षण हैं उसका उदाहरण है आपके सामने। ये एक उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। एक उदाहरण आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में से ढूंढकर अभ्यास पुस्तिका के अंदर अवश्य लिखें, जो आपके नोट्स आप बना रहे हो उसमें। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि सर ये हरि गीतिका छंद में ये लक्षण था, उसमें ये उदाहरण में जो आपने बताया समझ में नहीं आया, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर भी मैंने आपको सरल और आसान से शब्दों में इसके लक्षण और इसके जो उदाहरण था मैंने आपको समझा दिया। अब जो प्रश्न बनता है, बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो प्रश्न पत्र बनाता है उसमें सीधा सा प्रश्न दे देता है कि हरि गीतिका छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए, या फिर गीतिका और हरि गीतिका में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो आपको वहां क्या करना है, गीतिका छंद के लक्षण लिखना है, उदाहरण लिखना है। हरि गीतिका भी लक्षण लिखने हैं और उदाहरण लिखना। अंतर जो हो गया है, मूल अंतर क्या है, गीतिका में कितनी 26, इसमें कितनी 28, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया, 16 12 पर यदि होती है हरि गीतिका में, वहां 14 12 पर होती है, ठीक है ना। ये मुख्य अंतर है। अंतर जब आएगा तो आप अंतर में ये जो प्रमुख दोनों बिंदु हैं, दूसरा और तीसरा, इस पर विशेष ध्यान लेकर लिखेंगे।
ऐसा नहीं कि सब हमने तो लिख दिया था, लेकिन लिखिए कहाँ अंतर है इसमें। आपको लिखना पड़ेगा दोनों उदाहरण लक्षण लिखने के बाद। गीतिका छंद में 26-26 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, जबकि हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में 14-12 पर यति होती है, लेकिन इसमें 16-12 पर यति होती है। इस प्रकार से आपको समझा कर लिखना है। आज हमारा हरि गीतिका छंद हो गया। नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसमें हमारा जो अगला मात्रिक छंद है उसका अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।